बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज सुबह और शाम हम एक चीज़ के पीछे भागते हैं, वो है पैसा, वो है दौलत। हम दौलत जमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दौलत ही सब कुछ है। अल्लाह ताला ने इंसान को रिज़्क़ के लिए 16 दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और सब की चाबियाँ बनाए हैं। जिसने ये चाबियाँ हासिल करी वो कभी तंगदस्त नहीं रहा। ये अल्लाह ताला ने इंसान के साथ वादा किया। हम आजकल रिज़्क़ के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात अगर इंसान जितना दौड़ रिज़्क़ के पीछे लगाता है, दिन रात काम करता है, अगर उतना मेहनत वो अपने अल्लाह की तरफ करता, अपने अल्लाह की तरफ तवज्जो उतना देता, तो उनकी मुकाम आज फरिश्तों से ऊपर होती। मैं आपको इंसान की वो 16 दरवाज़ों की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने इंसान की रिज़्क़ के लिए बना दी। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनकी रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है, वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो उसकी रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से कभी उसने सोचा ही नहीं होता है। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह उसकी बदला दे कर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा, अल्लाह उससे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तक़वा, इख्तियार करना। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं, अल्लाह उसके लिए आसमान से रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल देता है। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह उन पर कभी तंदुरुस्ती नहीं लाता। अल्लाह कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया की कामों में इतना उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा को कसरत से करना है। हदीस में आता है, हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह अगर भट्टी सोना चांदी के मेल को दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कतई ताल्लुक हो। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना, गरीबों का गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कल करना। जो शख्स यकीन है कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा, और जो शक करेगा तो वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा, अल्लाह रिज़्क़ की दरवाज़े खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमान बरदारी करना। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना। जो शख्स हर वक्त नेक नियती के साथ बावजू रहे तो उसकी रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14 दरवाज़ा चाश की नमाज पढ़ना, जिससे रिज़्क़ में बरकत पड़ती है। हदीस में है, चाश की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15 दरवाज़ा सूरत वाक़िया पढ़ना, इससे रिज़्क़ में बहुत बड़ा इजाफा होता है। 16वां दरवाज़ा अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सद के दिल से अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उसको बहुत ही देता है। अल्लाह हमें इन सब दरवाज़ों, जो मैंने आप लोगों को दरवाजे की लेकिन असल में रास्ते हैं अपने घर में रिज़्क़ लाने के, उन पे इखलास के साथ अमल फरमा करना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज यही मसला बहुत ज़्यादा है। हर इंसान रिज़्क़ के पीछे भागता है और ये अल्लाह को भूल